अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काज़िम रज़ा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बैरिटोन कराची के हवाले से आज की जो वीडियो है, अगर हम इसको आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले शायद बना रहे होते, तो आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग इतनी आसानी से नहीं होनी थी, जैसी अब आज हो जाएगी। और ये बात आज इसलिए कर रहे हैं, उसकी वजह ये कि अब बहरिया की बदलती हुई सूरत-ए-हाल, बहरिया के अंदर बायर का रुझान और बहरिया के अंदर लोगों की प्रायोरिटीज़, लोगों की अ, ओवरऑल चीज़ों को सेलेक्ट करने के लिए जो उनकी अब इन्फॉर्मेशन बैकअप इन्फॉर्मेशन है, वो सब चीज़ें बड़ी मैटर कर रही होती हैं, लोगों की ओवरऑल परचेज़ डिसीजंस के अंदर। अगर मैं ओवरऑल पिछले रमज़ान की बात करूँ तो रमज़ान ओवरऑल बैरियटॉन के अंदर बिल्कुल एक नॉर्मल वे में गुज़रा और नॉर्मल में इस सेंस में गुज़रा कि ना आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी नज़र आई, ना बहुत ज़्यादा मंदी नज़र आई। एक नॉर्मल स्ट्रेट ग्राफ के अंदर चीज़ें चलती रहीं और चीज़ें नॉर्मल वे में रहीं। ऑन द सेकंड एंड जैसे रमज़ान खत्म हुआ और रमज़ान के खत्म होने के बाद अगर हम पिछले 1 वीक को कंसीडर करें तो बेरिया के अंदर ओवरऑल चीज़ों की हलचल, हिल-जुल और मार्केट के अंदर लोगों की प्लॉट्स ऑन ग्राउंड प्लॉट्स, विलास या दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सेल होने का रुझान कंपैरेटिवली हमें बेहतर और ज़्यादा नज़र आया एज़ कम्पेयर टू रमज़ान। और इस पूरी सिचुएशन के पीछे यही सूरत-ए-हाल है कि लोगों को अभी भी इन पैसों के अंदर चीज़ें समझ में आ रही है। इन पूरी मैं पहले सबसे पहले तो इस चीज़ को क्लैरिफ़ाई करता चलूँ कि इस पूरी सिचुएशन के अंदर किसी भी पॉइंट के अंदर ना कोई खुशखबरी है, ना किसी भी किस्म की कोई ऐसी पॉज़िटिव न्यूज़ है जो कि एक्सपेक्टेड है बेरिटोन के हवाले से। क्योंकि नॉर्मली एक ट्रेंड है पिछले कई सालों से कि बेरिटोन के अंदर नॉर्मली जब भी कोई बाइंग सेलिंग की शुरुआत होती है तो वो इसी कॉन्सेप्ट के अंदर हो रही होती है कि बैरियर के अंदर कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ रही होती है या बैड न्यूज़ आ रही होती है। तो ओवरऑल गुड न्यूज़ तो इस तरह की कोई एक्सपेक्टेड नहीं है और कमिंग वीक्स, कमिंग मंथ में भी अभी उस तरह से मुझे कोई इस तरह की एक बात नज़र नहीं आ रही कि जिसकी वज़ह से हम लोग कहें हाँ, अगर जब गुड न्यूज़ आ रही होगी या कोई भी इस तरह की सिचुएशन बन रही होगी तो वो एक ओवरऑल आपको इस तरह का इम्पैक्ट कभी भी नहीं दिखाएगी। वो आपको एक वो वाला इम्पैक्ट दिखाएगी जो नॉर्मली आपको पिछले 1 डेढ़ साल से स्टॉक एक्सचेंज में नज़र आ रहा है, पिछले 2 ढाई साल से आपको गोल्ड के अंदर नज़र आ रहा है, इस तरह या आपको दूसरी चीज़ों में नज़र आ रहा है। उस तरह की ट्रेडिंग के अंदर पे बैरियर टाउन के अंदर आपको ओवरऑल इम्पैक्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ख़ैर हम अभी बात के ऊपर वापस आते हैं कि बैरियर के अंदर अभी कस्टमर्स की प्रायोरिटी किस तरफ चली गई है। देखिए एक पिछले कुछ दिनों के अंदर रुझान ये रहा, जो कि शायद हम लोग इसके ऊपर आप लोगों को खुद भी बड़ा एम्फसाइज़ कर रहे थे कि इस तरीके से आप लोगों को करना चाहिए। वो ये रुझान रहा कि हम लोग आप लोगों को कन्विंस किया करते थे कि स्पोर्ट सिटी विला बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, बहुत ज़्यादा प्राइसिंग अच्छी प्राइसेज़ के अंदर और बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड एक बड़ा खूबसूरत सा पीसफुल एनवायरनमेंट के अंदर है, आपको वहाँ पे खरीदना चाहिए इन पैसों के अंदर। 1 करोड़ 80 लाख से लेके 2 करोड़ के बजट के अंदर आपको ऐसी किसी भी जगह के अंदर इस तरह का लग्ज़री विला नहीं मिलता। ऑन द सेकंड हैंड उस वक़्त लोगों ने बहुत सी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग के साथ जिसको वो चीज़ें समझ में आई, उन्होंने वहाँ पे परचेज़िंग की और माशाअल्लाह से एक वक़्त वहाँ पे ऐसा था कि पिछले तकरीबन आप समझिए 12, 13, 14 महीने से जो लोगों की इन्वेंटरी स्टक हुई हुई थी, एक पॉइंट ऐसा आया कि वो सारी इन्वेंटरी सेल हो चुकी हुई थी मार्केट से, इन्वेंटरी रिफ्रेश हुई और लोगों की मज़ीद बाइंग वहाँ पे जाती रही और इस तरीके से वहाँ पे एक ट्रेंड सेट हुआ। लेकिन पिछले हम इस बात को पिछली तकरीबन रमज़ान से और रमज़ान के बाद से भी इस बात को नोट कर रहे हैं कि वहाँ पे उस वक़्त लोगों की जितनी बाइंग थी वो तकरीबन काइंड ऑफ पूरी हो चुकी हुई है क्योंकि ये इसलिए मैंने ऐसी बात की क्योंकि देखिए कंटीन्यूअस बाइंग इन्वेस्टर बेस्ड बाइंग होती है, जो कि खरीद रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं। ये एक रोटेशन, एक सर्कल चलता रहता है और ये सर्कल तकरीबन 1 महीने, 2 महीने इस तरीके से इस पॉइंट के ऊपर चल रहा होता है। तो स्पोर्ट सिटी विला अभी उस तरह से कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं है, लेकिन मैं अगर आपको करंट ट्रेंड की बात करूँ तो मार्केट के अंदर इस वक़्त शुरू के जो प्रीसेंट्स हैं, जो कि इनिशियल फेज़ 1 के रेडियस में आ रहे हैं, वहाँ के अंदर इस वक़्त मार्केट के अंदर एक वहाँ पे मार्केट के अंदर एक अच्छा बायर अभी मौजूद है और किसी के पास भी किसी भी किस्म की एक अच्छे प्लॉट की इन्वेंटरी कन्फर्म इन्वेंटरी अवेलेबल होती है तो वो यकीनन बहुत जल्दी सेल हो जाती है और वो सेल होने की वजह भी ये है कि इस वक्त मार्केट में लोगों का रुझान बेगेटोन की तरफ हमें काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। उसकी बड़ी सीधी-सी रीज़न है, मतलब उसके ऊपर कोई डाउट ही नहीं है। द रीज़ स मेन चीज़ ये है कि देखें आप स्कीम 33 में जाएँ, आप स्कीम 33 से पीछे गुलशन में जाएँ, जौहर में जाएँ, इवन के नया नाज़िमाबाद में जाएँ, किसी भी जगह पे जाएँ,
बैरियर टाउन कराची के अंदर जिन पैसों के अंदर आपको प्रॉपर्टीज मिल रही है, इन पैसों के अंदर प्रॉपर्टीज शहर के अंदर जो मिलेंगी वो शायद आपको इस काबिल होंगी कि वो वहां पे आप अपनी फैमिली के साथ लिविंग नहीं कर सकते। और यहाँ पे इन पैसों में जो आपको लिविंग मिल रही है वो ऐसी लिविंग है कि वो आप खुद नहीं उस जगह को एंजॉय करेंगे, शायद आपके रिलेटिव्स भी महीने में एक दो दफा आके उस जगह को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि चीज़ों के लोग, मैं समझता हूँ कि जो लोग अभी भी बाइंग कर रहे हैं, वो बहुत समझदार लोग हैं और बहुत हौसले वाले लोग हैं। क्योंकि अब जो लोगों के ज़हन में एक वक़्त पहले था कि डराया जाता था, एक लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट था कि बैरियर टाउन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके अंदर ये डाउट्स हैं। लोग शायद इस डर से बाहर आ चुके हैं। शायद नहीं बल्कि कन्फर्म इस डर से, इस डाउट से बाहर आ चुके हैं कि बस हमारी अब बस हो चुकी हुई है, बैरियर का जो भी है हमें पता है, गवर्नमेंट आएगी, नहीं आएगी, जो भी है, बैरियर अपनी जगह पे कायम रहेगा, चाहे वो किसी भी शेप में हो। तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे लेके एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारना चाह रहे हैं। वीडियो के लास्ट में आता हूँ कि जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा था कि जो शायद हम 2 साल पहले कहते, वो क्या थी और आज हम बताएँगे तो आपको 1 सेकंड के अंदर समझ में आ जाएगी। लाहौर से शुरू करते हैं। लाहौर में आज से तकरीबन कई साल पहले, चंद साल पहले नहीं, कई साल पहले जब बैरियर टाउन लाहौर एस्टेब्लिश हो रहा था, डेवलपिंग पोज़ीशन में जा रहा था, तो वहाँ पे इन्होंने एक प्रिसन 10A, 11A कायद विला स्टाइल के अंदर सफारी विला लॉन्च किए थे, ठीक है? और वो सफारी विला बहुत लग्जरी थे, बड़ी ज़बरदस्त लिविंग थी, बड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट था और बड़ा एक यूरोपियन स्टाइल का बंदे को फीलिंग आती थी कि यार यस ये ज़िंदगी है, तो ये है। वक़्त के साथ-साथ वो विलास पुराने होते रहे और इतने पुराने होते रहे कि लोगों को उस विलास के अंदर की जो लिविंग है वो सुकून की जगह जहमत महसूस होना शुरू हो गई। तो अब आने वाले वक्त के अंदर मैं आप लोगों को ये अभी से बात बता रहा हूँ कि क्योंकि हम लोगों के साथ मिल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, उनको चीजें दिला रहे होते हैं, तो उनकी प्रायोरिटीज को हम अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। एक चीज को हमेशा याद रखें, जो कस्टमर पैसे खर्च करने के लिए आ रहा है वो हर एक चीज की अच्छी बात, बुरी बात, आने वाले वक़्त की फ़ोरकास्ट कर रहा होता है। जो नहीं कर रहा होता, हम उसको एडिशनली चीज़ों को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ताकि वो जब डिसीज़न ले रहे हो, तो उनके पास हर तरह की डिसीज़न की जो सिचुएशन है, वो सामने क्लैरिफ़ाइड हो के आने वाले वक़्त में क्या-क्या चीज़ें कैसे-कैसे होनी हैं। तो जो अब जो हमारे ये वाले घर बन चुके हुए हैं, जो तकरीबन अ, 8 साल से 7 साल, 9 साल इस्तेमाल हो चुके हुए हैं। अब इन घरों की सिचुएशन वक़्त के साथ-साथ आहिस्ता-आहिस्ता कम होती जा रही है। इनकी जो एक स्ट्रेंथ कह लें, इनकी जो चीज़ों के अंदर काम निकलने की पोज़ीशन है, वो ज़्यादा हो गई है। तो ये वक़्त के साथ-साथ लोगों के लिए लोगों को इस पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसको मेंटेन करने के लिए। तो ये चीज़ें लोगों ने अभी से फ़ोरकास्ट करना शुरू कर दी है। अब मैं इसकी आपको बड़ी सादी-सी मिसाल देता हूँ। प्रीसेंट 8 का विला ऑन एवरेज 25 से 40 लाख रुपए महंगे हो चुका है। आप समझिएगा मेरी बात क्योंकि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अली ब्लॉक का विला 10 से 12 लाख रुपए महंगा हो चुका है। उसके बाद हमारा प्रीसेंट 1 के विलास महंगे हो चुके हुए हैं। हमारे 500 गज के विलास महंगे हो चुके हुए हैं। महंगे नहीं हुए तो कौन से नहीं हुए? बायर मौजूद है उसका आज भी। ये नहीं मैं कह रहा कि बायर नहीं है, बायर मौजूद है। महंगे नहीं हुए तो कौन से नहीं हुए? बैरिया की कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। ये अल्फाज आपने हमारे मुंह से पहली दफा सुने होंगे कि बैरिया की कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी ने प्राइस गेन उस तरह से नहीं किया जिस तरह बाकी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज ने किया। समझने की बात ये है। तो और वक्त के साथ साथ इसका आप इम्पैक्ट और देखते जाएंगे कि चीजें जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज है वो प्राइवेट कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज वो महंगी से महंगी होती हुई दिखेंगी आपको। और बैरिया की ये प्रॉपर्टीज जहां 10 लाख महंगी होती थी वहां 2 लाख महंगी होंगी। तो ये सूरत हाल है। तो जिसने भी अब जो भी जैसा भी जिस तरह का भी डिसीजन लेना है वो इन चीज़ों को फोरकास्ट करते हुए ही लें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितनी आपके पास बेसिक ऑन टाइम बेस्ट इंफॉर्मेशन आ सके वो आपको हम दे सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। फी अमान अल्लाह।